बिरयानी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी बनारसी बिरयानी घर पर बनाई है? ये कोई इतनी लाजवाब रेसिपी है ना कि जब आप इसे बनाएंगे ना तो यकीन मानिए इसका जायका आपके दिल में उतर जाएगा। बड़ी ही जायकेदार लाजवाब बिरयानी ये बनके तैयार होती है। आज मैं आप लोगों के लिए बनारसी वाइट बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस बिरयानी को बनाने के लिए एक स्पेशल किस्म का मसाला बना के तैयार किया जाता है, जो कि इस बिरयानी को चार चांद लगा देता है। बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैं कुकिंग ऑयल ले गई हूँ। इसमें मैंने डाल दी है एक दरमियाने साइज़ की प्याज देखिए मैंने इस तरह से लच्छे में काट कर ली है। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है, सिर्फ सौते ही करना है प्याज को। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगी तो इसमें हम डाल देंगे 3 दालचीनी के टुकड़े, 4 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च के दाने हैं, 7 अदद लौंग है, ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने लिया है। साबुत खड़े गरम मसाले सारे हमने इसमें शामिल कर देने हैं। अब इसके बाद इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हम इसमें डालेंगे। तो जी जनाब, यहाँ पर हम डालेंगे इसमें खूब सारा कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता इसमें डाला जाता है, जो कि इस बिरयानी को चार चांद लगा देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 30 से 35 पत्ते मैंने कड़ी पत्ता के लिए। इन्हें वॉश करने के बाद मैंने शामिल कर दिया। अब इसमें हम पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है मिला हुआ। मैं हमेशा लहसुन अदरक का पेस्ट जब भी बनाती हूँ तो मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ पीसते टाइम। मैं इसे ऑयल के साथ पीसती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ, तो इससे ये होता है कि लहसुन अदरक का पेस्ट कभी भी काला नहीं पड़ता है, ना ख़राब होता है। अब यहाँ पर मैंने लिया था तकरीबन मेरे पास 2 किलो गोश्त था, हड्डी के साथ था गोश्त। तो यहाँ पर 2 किलो गोश्त को मैंने बॉयल कर लिया पहले से। तो यहाँ पर इसकी यखनी भी इसमें मौजूद है, 1 से 1.5 गिलास के करीब इसमें यखनी मौजूद है। तो मैंने यहाँ गोश्त को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। तो यहाँ 80% गोश्त बेहतरीन सा गला हुआ है हमारे पास। इसके साथ ही 1 कप भर के इसमें दही मैंने शामिल कर दी है। गोश्त को उबालते टाइम मैंने सिर्फ इसमें नमक डाला था 1 चम्मच, और यहाँ पर इसमें दही मैंने ऐड कर दी है। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया है। अब इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करना है। 15 से 20 अदद हरी मिर्चें आपने लेनी है। हरी मिर्चों का पेस्ट बना के इसमें डालना है, क्योंकि ये वाइट बिरयानी है, इसमें कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्च हमने बिल्कुल भी नहीं शामिल करनी है, सिर्फ हरी मिर्च से हमने इसे बनाना है। अब वो मसाला आ गया है जो कि बनारसी बिरयानी में डाला जाता है, जो कि इसे चार चांद लगा देता है। तो ये मसाला मैंने पीस के रेडी कर लिया था। तो इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। मसाले आपने इस तरह से लेने हैं। ज़ीरा 1 टेबल स्पून लेना है, सब्ज़ी इलायची 25 अदद, जायफल 1 अदद, जावित्री के 3 फूल लेने हैं, लौंग आपने 10 अदद लेनी है। इन सारे मसालों को आपने इस तरह से पीस के तैयार कर लेना है। तो ये बड़ा ही खुशबूदार सा मसाला हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे भी हमने यखनी में शामिल कर देना है। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ इसका सारा पानी हमने ड्राई नहीं करना है। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी मौजूद रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है इसमें से। तो यहाँ पर अब इसमें हमने अभी मैंने चावल बॉयल होने के लिए पानी भी रख दिया है। तो अभी इसमें मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर गोल गोल स्लाइस में इस तरह से कटे हुए आपने लेने हैं। तकरीबन मैंने यहाँ टमाटर 6 से 7 अदद लिए हैं। इस तरह से मैंने गोल गोल टुकड़ों में टमाटर काट के और इसकी एक लेयर बिछा दी है। ये हम तह लगा गए हैं इसमें, तो आपने भी इसी तरह लगानी है। बारीक कटी हुई अदरक ली है, खुश्क आलू बुखारे लिए हैं यहाँ पे 7 अदद, तो ये भी इसमें डाल देंगे। साथ में हरा धनिया पुदीना डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले पुदीने के पत्ते डाल गई हूँ, अब मैं इसमें हरा धनिया डाल गई हूँ। इसके बाद थोड़े से लीमू हम डालेंगे, गोल स्लाइस में कटे हुए लीमू भी इसमें चले गए। और अब हमने चावल बॉयल करने हैं, तो मैं यहाँ से पहले कवर कर देती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। चावल उबालने के लिए मैंने यहाँ थोड़े से गरम मसाले लिए हैं, जिसमें ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, लौंग है 5 से 6 अदद, नमक इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ मैंने 2 किलो चावल लिए हैं, तो उसके हिसाब से मैंने पानी यहाँ पर लिया है। तकरीबन 4 लीटर के करीब मेरे पास पानी मौजूद है। कुकिंग ऑयल इसमें डाला है। साथ में मैंने केवड़ा एसेंस इसमें खुशबू के लिए डाल दिया है आधा चम्मच।
अब इसमें बासमती चावल मैंने आधे घंटे पहले मैंने चावल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो कर रख दिया था। चावल को हमने यहाँ पर 80% तक कुक करना है। ये देखिए चावल हमारे 80% यहाँ पर कुक हो चुके हैं और जो मैंने इसमें ऑयल डाला था उससे देखें चावल कितने खिले हुए बने। अब इसमें हमने ये लेयर्स लगानी है। तो यहाँ पर कोई हमने मेहनत नहीं करनी होती है कि हम इसमें बार बार लेयर्स लगाएं। बस चावल आपने ऊपर से डालने हैं, तली हुई प्याज डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को अलग से ब्राउन करके रख लिया था और जो इसका बचा हुआ ऑयल है, ये खुशबूदार ऑयल है फ्लेवर वाला, ये भी हमने ऊपर से डाल देना है। अब जो यखनी ये जो चावल जिसमें हमने बॉयल किए हैं, चावल का पानी है, तो यहाँ पर 3/4 कप ऊपर से पानी भी डाल देंगे ताकि हमारी जो बिरयानी है वो बड़ी ही जूसी बनके तैयार हो। तो यहाँ मैंने इसमें ऊपर से ऑयल डाला क्योंकि मैंने शुरू में ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम किया था, सिर्फ़ 1 कप ही ऑयल का इस्तेमाल किया था। 15 मिनट के लिए मैंने दम पर लगा दिया था बिरयानी को और अब मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। लुक आप चेक कीजिए माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन सी जूसी मज़ेदार सी ये वाइट बनारसी बिरयानी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पहले हमने इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लेनी है। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से पहले इसे मिक्स कर लेती हूँ ताकि चावल के एक एक दाने में जायका आना चाहिए बहुत ही बेहतरीन सा। बाकी आप देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना खिला हुआ बना है, दिखने में कितना ज़्यादा जूसी लग रहा है, आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो रहा होगा। वाकई में मुंह में पानी आ रहा है, कोई इतनी लाजवाब खुशबूदार मज़े की बिरयानी ये बनके तैयार हुई थी। तो आपके घर भी अगर अचानक से मेहमान आ जाएं या फिर अपनी फैमिली के लिए भी आप बनाइए, क्योंकि इसमें कोई हमने बाज़ार के पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने अपने स्टाइल से इसे बनाया है और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब किस्म की ये बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई है। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप सबको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक बार जब आप ये बिरयानी बनाएंगे तो आप इस रेसिपी से बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाकई में कोई बड़ी ही मज़े की बिरयानी बन के तैयार होती है। खुशबू बड़ी ही लाजवाब है, जायका भी मज़े का है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।